जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है और हम लेडीज़ को घर में बहुत ज़्यादा तैयारियाँ करनी होती हैं, स्पेशली जिनके यहाँ कुर्बानी होती है। अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ नवाज़ा है कि हम लोग, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग कुर्बानी कर सकें। तो बकरा ईद की इतनी तैयारियाँ होती हैं तो कि समझ रहे हम लेडीज़ पे ही सबसे ज़्यादा बर्डन पड़ा हुआ होता है कि ये पकाना है, वो पकाना है, इसको पीस के रखना है, उसको पीस पे के रखना है। तो मैं आज सबसे पहले इन्हीं चीज़ों की तैयारी कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊँ मैंने कितना सारा अदरक छीला है। ये अदरक के 1.5 से 2 किलो के करीब मैंने अदरक लिया है और इतनी ही क्वांटिटी में मैंने लहसुन लिया है ताकि मैं इसको पीस के रख सकूं, ताकि हमें बकरा ईद में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े कि जल्दी से कलेजी गुर्दे बनाने या तिक्के कबाब ये वो। तो मेरे पास पहले से सारी चीज़ें पिसी हुई हों। हमने अदरक लहसुन पीसना है, चने खसखस पीसने हैं जो कि तिक्कों वगैरह में डलते हैं, जिससे जायका बहुत ज़्यादा मज़ेदार आता है। गरम मसाला पीसना है और सिंपल भी और भुना हुआ भी गरम मसाला, सारे भुना हुआ ऐसा कि उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पता नहीं बहुत से लोग भून के पीसते होंगे या नहीं, लेकिन मैं भून कर पीसती हूँ, उससे जायका बहुत ही मज़ेदार आता है गरम मसाले का। खैर अदरक लहसुन पीसना था, उसके बाद चने खसखस पीसना है बिल्कुल पाउडर की तरह, और पिसा हुआ गरम मसाला पीसना है खानों के ऊपर डालने वाला, और वो वाला भी भून कर मैं तिक्के कबाब में भुना हुआ गरम मसाला डालती हूँ ताकि उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है। और हरी मिर्चें चॉप करके रखनी है बिल्कुल बारीक बारीक। तो 2 किलो हरी मिर्चें मंगवा ली थी ताकि वो चॉप कर ली जाएँ। और क्या, हाँ, और चटनियाँ पीस के रखी ताकि एंड टाइम पे कोई मसला नहीं हो कि हम ही कामों में लगे हुए। ज़ाहिर सी बात है, हम मदर्स हैं तो बच्चे भी छोटे होते हैं। कभी ये होता है हमारा काम जल्दी हो जाता है और कभी ऐसा होता है कि उसी काम को करने में हमें घंटों लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर चाइल्ड। तो बस यही वजह थी। तो हमने बोला कि आज संडे है, क्यों ना हम ये सारे काम निपटा लें, क्योंकि ये जेंट्स तो कहीं पे बाहर लेकर नहीं जाने वाले, गाय भैंसों में लगे हुए हैं, पूरी गली में रश लगा हुआ है। तो रात को भी ये 4 बजे के करीब ऊपर आए। मुझे लग रहा है मैंने अदरक थोड़ा ना मोटा मोटा काट लिया है, तो मैं इसको और छोटा छोटा कर रही हूँ ताकि मशीन में आराम से पीस सकें, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पीस रही हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि मशीन थोड़ी गर्म हो जाती है और मैं चाहती नहीं कि इस टाइम पर मेरी मशीन ख़राब हो जाए। खैर ये सब कर मैंने सोचा था कि थोड़ा बच्चों को आउटिंग भी लेके जाऊँ, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, आज नहीं लेके जाऊँगा, अब ईद करीब आ रही है, फिर ईद के दिनों में ही इनको बाहर लेकर चलेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। तो मैंने वैसे इसलिए भी सोचा था कि मेरा थोड़ा सा व्लॉग बन जाएगा। खैर कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा व्लॉग वैसे भी बन जाता है, मुझे घर के भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं और वही सब लोग आप लोग पसंद भी कर रहे होते हैं। रात को मैं अपनी एक गाय की वीडियो अपलोड करूँगी जो कि मैंने बना ली थी लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। खैर आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग ईद पर क्या क्या बनाते हैं। हमारे यहाँ पहले दिन जो बनता है, हमारे यहाँ अंगीठी लगती है लाजमी, कबाब और तिक्के लगने होते हैं लाजमी, और हमारे यहाँ 2 तरह की कलेजियाँ बनती हैं क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह से 2-3 गायों की कुर्बानी होती है, फिर बकरों की अलग होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना, फिर 2 तरह की यहाँ कलेजी बनती है। गाय की बता रही हूँ मैं कि एक बनती है मसाले वाली और एक बनती है भुनी हुई। कोई मसाले वाली खाता है तो कोई भुनी हुई खाता है। माशाल्लाह से बड़ा घर है हमारा, तो घर में पहले दिन सब, मतलब एक होता है ना मेन घर, कि जैसे मेरी अम्मी का घर, जैसे हम सब बहनें जाती हैं, भाई वगैरह सब, हम सब एक जगह पर होते हैं, तो वैसे ही ये मेरा ससुराल मतलब मेन घर होता है। तो पहले दिन सब के सब आते हैं और फिर मेहमानों की आमदरफ़्त, किचन के काम, ये वो, इतनी थकन हो जाती है। इस दफ़ा तो आप लोग मेरे साथ होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारा पूरा दिन कैसे गुजरता है। पूरे घर में गोश्त, चटाइयाँ वगैरह जो होती हैं ना गोश्त काटने वाली, तो वो जो है उसको बिछाया जाता है, ढेर गोश्त लगा दिया जाता है। कीमा बनाने वाली मशीन है, जिनको कीमा चाहिए होता है, जो भी मेहमान भी आ रहे होते हैं वो अपना कीमा भी निकाल रहे होते हैं। तो इसमें और हम लोग और इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं क्योंकि खाने पकाना और फिर बच्चों के साथ, बस क्या बताऊँ, जो मदर्स होंगी मेरी बात को अच्छे से समझ रही होंगी। और फिर
जी, तो मैं कह रही थी कि बकरीद के दिनों में इतना ज़्यादा काम होता है कि पहले दिन तो कहीं बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुर्बानी होती है, घर में मेहमानों की आमदरफ़ रहती है। और यकीन करें हमारे यहाँ रात तक लोग आ रहे होते हैं कि हमें गोश्त चाहिए, हमें गोश्त चाहिए। अल्लाह का लाख लाख करम है ऐसा। तो जो है बस इसी चीज़ों में पूरा दिन गुजर जाता है। इस दफ़ा आप लोग मेरे साथ होंगे, मैं आप लोगों को पूरे दिन की अपनी रूटीन बताऊंगी, हम लोग किस किस तरीके से कैसे कैसे हम लोग वो सब करते हैं। तो कोई इतने ढेर तिक्के मतलब समझ लें 15 से 20 किलो गोश्त के तिक्के एक ही दिन में बन रहे होते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। और कुछ बच जाते हैं तो दूसरे दिन लाजमी बन रहे होते हैं तिक्के कबाब। ये पूरा वीक हमारा गुजरेगा सिर्फ इस चीज़ों में कि तिक्के के पर कबाब खाने, कबाब खाना है, तिक्के खाना है। पूरा टाइम सर में तो इतनी गर्मी का हाल और ये अंगीठियाँ, तौबा। खैर सब कुछ करेंगे, आप लोगों को दिखाते हुए आप लोग बताइएगा आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे या नहीं। और ये मेरा पूरा अदरक कट चुका है, मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मुझे थोड़े थोड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, हो सकता है मेरी मशीन ख़राब हो जाए। खैर इसको मैं और छोटा कर लूँगी। लहसुन भी छिल गया है, वो नीचे रखा हुआ है, मेरा रूम ऊपर है, इस वजह से वो नहीं दिखा पा रही। तो 1.5 किलो या 2 किलो मैंने लहसुन लिया है और इतनी ही क्वांटिटी में मैंने अदरक लिया है। मैं सारी चीज़ों को पीस के रख दूँगी। मैं अकेली ही नहीं, मेरी दोनों जेठानियाँ और मेरी देवरानी भी, हम चारों मिलकर ये सब कर रहे हैं ताकि हमें कोई मसला नहीं हो। एक ने अदरक लहसुन पीस रहा है और एक कच्चा पपीता, सबसे मेन बकरा ईद की डिश कच्चा पपीता। कच्चा पपीते के बिना किसी भी चीज़ में जायका नहीं आता, और इसके पीछे बिना मुझे लगता है कि मज़ेदार ही नहीं लग रहा, गलावट नहीं होती। तो सब कच्चा पपीता बकरीद के दिनों में शॉर्ट भी हो जाता है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है। खैर ये मेरी टकली आ गई है नीचे से। जी 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 क्या हुआ? इधर हेलो करो, हेलो करो, ज़ोर से बोलो, ज़ोर से। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं पीस के रखूँ। हम चारों, अल्लाह का शुक्र, हम चारों जेठानी देवरानी बहुत ज़्यादा मिलकर रहते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है हमारे रिश्ते को किसी की भी नज़र ना लगे, बस ठीक है। अब हुआ तो आगे कंटिन्यू करूँगी या नहीं, देखती हूँ आगे का मेरा क्या प्लान है। सो सी यू सून, अल्लाह हाफिज़। जी, तो जैसा मैंने बताया था कि ईद के दिनों में लाजमी सारी चीज़ें पीस के रखनी होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने चने खशखश पीस कर रखे हैं। जैसा कि मैंने बताया था चने खशखश पीसना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे नहीं पता सबके यहाँ होता है या नहीं, लेकिन हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं चने खशखश। तो और अदरक लहसुन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने पीसा है। ये पूरी बनी अदरक लहसुन की पीसी है, जो कि मैं आपको बता रही थी 1.5-2 किलो के करीब हमने दोनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी में पीसी हैं, उसको फ्रीज़ कर दिया। ये कच्चा पपीता पीस कर हमने शॉपर्स में बना दिया, ताकि कोई भी एक शॉपर निकाल कर कम क्वांटिटी में होगी तो आसानी से मेल्ट हो जाएगी। और ये हैं सारी हरी मिर्चें जो कि चॉप कर ली हैं हमने, ताकि जल्दी से निकाल कर उसको चीज़ों में डाल दें। हमारे यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में हर चीज़ होती है, इस वजह से जो है क्या कहते हैं, हमने गरम मसाला पीस के रख दिया, इसको कंप्लीट भून कर फिर हमने पीसा है, क्योंकि इसका टेस्ट फिर और ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग के यहाँ ईद पर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ों की आप लोग बकरीद की तैयारियाँ करते हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। मेरी बेटी कह रही है मुझे उतार दो, मैं इसको नाश्ता करवा रही हूँ, जल्दी से नाश्ता करवा दूँ ताकि जल्दी से सब काम निपट जाए। क्या हुआ? तो आप लोग क्या क्या तैयारियाँ होती हैं ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।